अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो गुजरे हुए वक्तों में नूपुर शर्मा की गुस्ताखी के हवाले से और पाकिस्तान में जिस जमात ने उसका रिएक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली दिया इंडिया को, उसमें उस शख्सियत का नाम मैं आपको बताता चलूं जिसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया गुजरे हुए वक्तों में, ये कहकर के वो बहुत छोटी उम्र के हैं और उन पर तरह तरह के इल्जामात अब तक लगते जाते हैं। जैसे कि कहा गया कि वो नशा करते हैं, फिर उसके बाद उन पर एक और इल्जाम आयद किया गया कि उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है अपनी, और फिर उसके बाद उन्हें यह भी कहा गया कि ये इतनी सी छोटी उम्र के 25 साल के लड़के इतनी बड़ी जमात को कैसे लीड करेंगे। अलग अलग तरीकों से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। उस शख्सियत का नाम अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, आप पहचान ही चुके होंगे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे, जिन्हें पाकिस्तान की बहुत पावरफुल जमात जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनके सरबरा होते हैं इस टाइम पर। और नूपुर शर्मा की गुस्ताखी पर जो उन्होंने पैगाम दिया, ना कि सिर्फ इंडिया को दिया बल्कि पूरे अक़वाम आलम को दिया, पूरी दुनिया को पैगाम दिया और बहुत स्ट्रांगली दिया। आप भी सुनिए और उसके बाद जो है आप भी राय दीजिएगा, मैं भी अपनी राय जो भी होती है इस पर हम देंगे, तो मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान की एक कट्टर राजनीतिक पार्टी तहरीक लब्बैक भारत को खुलेआम धमकियां देना भी शुरू कर दी है। ये है तहरीक लब्बैक का सरबरा साद हुसैन रिजवी, जो सीधे लाल किले पर झंडा लहराने की धमकी दे रहा है। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। आप इस पर मैं आप कमेंट करता चलूं इसके बीच में कि इस तरह का बयान देना आसान नहीं है। पाकिस्तान में अब तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बाद ये इतना सख्त बयान देना कि लाल किले के ऊपर, मतलब इंडिया से सीधी सीधी बात जो की जा रही है वो जंग की जा रही है, इतना आसान नहीं है कि एक जमात का सरबरा इस किस्म की बात करे। बहुत जबरदस्त, आगे सुनते जाइए। तहरीक लब्बैक का साद हुसैन रिजवी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है। असल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उसके रहनुमाओं का भारत पर राज करने का बड़ा पुराना ख्वाब रहा है। इसीलिए इस पर भी एक कमेंट करता चलूं, कहते हैं कि जी पुराना ख्वाब रहा है जब से इंडिया जना मुसलमानों ने हुकूमत की है। आपके बहुत सारी तख्तियां आज भी आवेज़ हैं जिसके अंदर मुसलमान बादशाहों के नाम जो हैं वो आवेज़ा हैं, सड़कें आवेज़ा हैं, सब चीज़ें। और तैमूर लंग के बारे में आपने सबने सुना होगा। बहुत सारे नाम है हमारे इस्लामी बादशाहों के जो रियासतें गुजरी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ख्वाब रहा है, वो ख्वाब हमारा हकीकत ही था। उसके बाद ही जो भी मामला तो है, उसके अलावा अगर आपने ना पढ़ा हो तो कुरलूस उस्मान भी देख लीजिएगा, वो भी इस्लामी रियासत है। हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं और जो मुसलमान है वो पूरी दुनिया में होते हैं। आगे बात सुनते हैं ये क्या कह रही है खातून। हुसैन लाल किले पर अपना झंडा फहराने की धमकी दे रहा है, लेकिन वो यही नहीं रुका। इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दी। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है। जिस गाजी अब ये आप देखिए कि जो इन्होंने बात की है, ये इस तरह से निडर होके टोटल मामलात पर जितने भी बयान चल रहे, तो ये मैं उन दोस्तों को भी इस जरिए पैगाम देना चाहता हूँ जो कहते थे कि वो कहाँ है तहरीक लब्बैक वाले, उन्होंने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, कहाँ है तहरीक लब्बैक वाले, उन्होंने इंडिया के में जो गुस्ताखी उसके जहाँ जहाँ पर ये मामला, तो तहरीक लब्बैक सबसे आगे फ्रंट लाइन है। सिर्फ थोड़ा सा होशो आवाज के अंदर अपनी रिसर्च को बढ़ाइए। आप इंडिया के चैनल देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा। मजीद आगे अब गाजी इल्मुद्दीन भाई की बात करने लगे जहाँ से इन्होंने इस बात को कोट किया कि खंजर बाहर छोड़ गई, कहाँ से ये बात आई है आपको पता चल जाएगा, मुलाहिजा कीजिए। दीन का नाम साद हुसैन ले रहा है,
जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। उसे पाकिस्तान में शहीद समझा जाता है क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले की हत्या की। 1923 में लाहौर में पैगंबर मोहम्मद पर एक आपत्तिजनक किताब प्रकाशित हुई। किताब के प्रकाशक लाहौर के ही महाशय राजपाल थे। इस किताब पर खूब हंगामा और दंगे हुए। लाहौर के ही रहने वाले महाशय ने जलील खबीस भी कहे तो कम है, 1929 खंजीर कहे तो भी बुरा राजपाल की हत्या कर दी। तब से इल्मुद्दीन को पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दिया जाता है। अंग्रेजी में ब्लास्फेमी और हिंदी में ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा, ये पाकिस्तान में अपराध है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने के लिए इसी ईश निंदा कानून का सहारा लिया जाता है। इसमें मौत की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। अभी तो इमरान खान पर भी यही केस चल रहा है। ऐसा ही एक केस था आसिया बीबी का, जो एक ईसाई थी। ईश निंदा के झूठे आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी के बचाव में अपनी बात रखी। सलमान तासीर ईश निंदा कानून के विरोधी रहे। आसिया बीबी से मुलाकात करने के लिए सलमान तासीर जेल भी गए थे। इसके बाद सलमान तासीर पर ही ईश निंदा का आरोप लग गया और 2011 में एक दिन सलमान के ही सुरक्षाकर्मी ने उन्हें मार डाला। सलमान तासीर को उनके सुरक्षाकर्मी मुमताज कादरी ने 27 गोलियां मारी थी और यही मुमताज कादरी भी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का हीरो है और भारत को धमकाने के लिए लब्बैक वाले मुमताज कादरी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था। वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हदफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं। ईश निंदा पर पाकिस्तान की पब्लिक भी कानून हाथ में ले रही है। अब मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा यहाँ कहकर कि उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो ये कहते थे कि तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं आपके सामने। और अब इसके अंदर एक और चीज़ लीजिए कि वो मुमताज़ कादरी से उनको सब रिसर्च है कि आसिया मलूना और फिर गुस्ताख जो शैतान तासीर था उसके हवाले से भी उनको स्टडी है कि वो मिलने गया, वो मिलने नहीं गया था। उसकी गुस्ताखियाँ इस टाइम पर भी नेट पर मौजूद हैं और कोई भी मुसलमान जो कलमा गो है वो अपने नबी की शान में गुस्ताखी कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपना जान, माल, अपनी इज्जत सब कुछ लुटा देगा। तो ये है इंडिया की चीखें। और उसके बाद वो ये कहती हैं कि जनाब ये आतंकवादी है, इन्हें नहीं पता कि मुसलमान का बच्चा अपने नबी की इज्जत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। तो आप भी अपनी राय दीजिएगा। और उन लोगों के लिए बहुत खसूसी पैगाम है जो कहते हैं कि साद हुसैन रिजवी कहाँ पर है। तहरीक लब्बैक आपको हर जगह मिलेगी। जहाँ जहाँ इस्लाम को ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ सैलाब ज़दगान में आका की उम्मत को ज़रूरत है, अल्लाह के बंदों को ज़रूरत है, वो वहाँ वहाँ पहुँची, पॉजिटिव काम भी करती है। कहने का मकसद सिर्फ ये कि ये जो पैगाम दी गई ओवरऑल सबको देना चाहिए था। अपने नबी की नामूस पर ये दो जहाँ गर्क हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ अल्लाह पाक ने अपने नबी की वजह से ही बनाया। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।